यूपी में बीती देर रात 3.2 की तीव्रता से महसूस किए गए भूकंप के झटके, जहां लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, दिल्ली समेत कई जिलों में इमारतों के हिलने से दहशत में आए लोग और घरों से बाहर निकलकर काफी देर तक खड़े रहे सड़कों पर। अफगानिस्तान में रहा भूकंप का केंद्र। भोपाल के एमपी स्टेट शूटिंग एकेडमी में चल रही वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में भारत के सरबजीत सिंह ने जीता गोल्ड मेडल, जहां पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में निशाना साधकर सबसे ज्यादा अंक लेकर पहला स्थान किया हासिल। वहीं भारत के ही वरुण तोमर ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। चैंपियनशिप में 30 देशों के 300 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं भाग, जिसमें भारत के 37 शूटर हैं शामिल। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके गुर्गों पर एक्शन जारी, जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत कानपुर पुलिस ने बुधवार को शौकत पहलवान की सीबीसीआईडी दफ्तर वाली बिल्डिंग को कर दिया सीज। पुलिस अब तक सपा विधायक व उनके गुर्गों की 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कर चुकी है सीज। वहीं अभी चिन्हित करीब 200 करोड़ की संपत्ति को सीज करना है बाकी। चंबल की लेडी सब इंस्पेक्टर से गाली गलौज करने के मामले में बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं श्योपुर सीट से कांग्रेस विधायक बाबू जंदेल, जहां श्योपुर के अजाक थाने में उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामला किया गया है दर्ज। पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि गांव की संस्कृति में ऐसी ही है उनकी भाषा, इसे वह नहीं समझते हैं गाली। बोले मंच पर भी वह ऐसी ही भाषा का करते हैं प्रयोग। कानपुर के करौली सरकार आश्रम में डॉक्टर से मारपीट के मामले में बाबा संतोष सिंह भदौरिया पर दर्ज हुई एफआईआर, जहां बीती शाम एक और वीडियो आया सामने जिसमें बाबा ने डॉक्टर के लिए कहा कि इस पागल को निकालो बाहर, जिसके बाद उनके भक्तों ने डॉक्टर को मारते हुए दरबार से निकाल दिया बाहर। मामले की जांच के लिए बुधवार को करौली सरकार के आश्रम पहुंची पुलिस, पूछताछ की शुरू। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर संभाग यानी सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, जहां अशोक नगर की मुंगावली विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र सिंह यादव बुधवार को कांग्रेस में हो गए शामिल। 500 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पीसीसी ऑफिस पहुंचे यादवेंद्र सिंह, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिलाई उन्हें पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले कि सिंधिया के आने से उनकी हो रही थी उपेक्षा, फिर समर्थकों से बातचीत कर लिया यह फैसला। झांसी के मौरानीपुर में चोरों का आतंक लगातार जारी, जहां बीती रात मौरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पट्टा में बदमाशों ने पूर्व प्रधान हरदयाल साहू के घर को बनाया निशाना और घर की छत से अंदर घुसकर अलमारी में रखे 3.5 लाख रुपए, 315 बोर के 25 कारतूस व लाखों की कीमत के सोने चांदी के जेवरात समेत करीब 10 लाख का माल लेकर हो गए फुचुक। पीड़ित पूर्व प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर उनकी तलाश की शुरू। महोबा में एक नई नवेली दुल्हन ने शादी के कुछ ही दिन बाद कर डाला बड़ा कांड, जहां चरखारी कस्बे में रहने वाले नगर पालिका के संविदा कर्मी की 7 दिन पहले ही हुई थी शादी और बीती रात नई नवेली दुल्हन ने ससुराली जनों को पिलाया नशीला पदार्थ मिला दूध और सभी के बेहोश होने के बाद घर में रखे कई लाख के जेवरात व नकदी लेकर हो गई रफूचक्कर। पीड़ित पति की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी दुल्हन की तलाश की शुरू। बुधवार से चैत्र नवरात्रि की हुई शुरुआत, जहां पहले दिन मां शैल पुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए माता रानी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की देखने को मिली भारी भीड़। जय माता दी के लगे जयकारे। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए सुरक्षा के भी किए गए पुख्ता इंतजाम। ललितपुर जिले में बारिश व ओलावृष्टि किसानों के लिए बनी बड़ी मुसीबत, जहां मंगलवार को ग्राम चौका, मडावरा समेत कई गांवों में बारिश के साथ एक बार फिर हुई ओलावृष्टि, जिससे किसानों की फसलें पूरी तरह से हो गई बर्बाद। इसके पूर्व ललितपुर में 18 व 20 मार्च को भी कई गाँवों में ओले गिरने से सैकड़ों किसानों की फसल को हो चुका है नुकसान। पीड़ित किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मुआवजा दिलाए जाने की लगाई गुहार। टीकमगढ़ में बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों को लेकर अब राजनीति भी गर्माती आ रही नजर, जहां कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को पत्र लिखकर नष्ट हुई फसलों का सर्वे कराकर जल्द से जल्द मुआवजा दिलाए जाने की उठाई मांग। कहा कि अगर किसानों को जल्दी व नहीं मिला उचित मुआवजा तो कांग्रेस पार्टी करेगी बड़ा आंदोलन। झांसी के आरटीओ ऑफिस में एक बिल्ली बनी आकर्षण का केंद्र, जहां 1 साल पहले एक कर्मचारी ने प्यार से उसे खिला दिया खाना, जिसके बाद वह आरटीओ ऑफिस को ही मानने लगी अपना घर। कर्मचारी व अधिकारियों ने भी प्यार दुलार करते हुए पिंकी रख दिया उसका नाम। अब किसी भी टेबल व किसी की भी गोद में जाकर आराम से बैठ जाती है पिंकी, जिसे कर्मचारी देते हैं खूब दुलार और उसके खाने पीने का भी अच्छे से रखते हैं ख्याल। झांसी में रेलवे व बीएचईएल समेत अन्य संगठनों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की जोरदार तरीके से उठाई मांग, जहां सैकड़ों कर्मचारियों ने सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट से कलेक्ट्रेट तक निकाली विशाल बाइक रैली, फिर वहां पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने की उठाई मांग। अन्यथा की स्थिति में उन्होंने सभी कर्मचारियों के द्वारा एक बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। एमपी के अशोकनगर में भी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह से हुई बर्बाद, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नुकसान का 50% मुआवजा जल्द से जल्द दिलाए जाने की कही थी बात। लेकिन पीड़ित किसानों के अनुसार अब तक उनकी खराब हुई फसलों का नहीं किया गया कोई इंतजाम।
झांसी में सनशाइन क्लब के तत्वावधान में रंगारंग होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें हास्य कवि सम्मेलन व पूर्ण नोकझोंक, गीत संगीत, राधा कृष्ण नृत्य के साथ ही बच्चों के डांस व गायन की देखने को मिली एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां। वरिष्ठ समाज सेवी व क्लब के सदस्य डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपनी पत्नी सपना सरावगी के साथ दी हास्य परिहास की शानदार प्रस्तुति। सभी विजयी प्रतिभागियों को उपहार देकर किया गया सम्मानित। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता रानी के दर्शन करने दतिया के पीताम्बरा मंदिर पहुंची राजस्थान के पूर्व सीएम व पीताम्बरा पीठ ट्रस्ट के अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, जहां उन्होंने मंदिर में मां बंगला मुखी की पूजा अर्चना करने के साथ ही वनखंडेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। ललितपुर के साथ ही झांसी के मोरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बख्तर गांव में भी बीती शाम अचानक से हुई बारिश के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि, जिससे किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरह से हो गई बर्बाद, जिसको लेकर पीड़ित किसानों ने बुधवार को एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर सरकार से उचित मुआवजा दिलाए जाने की लगाई गुहार।